बिजनेस की दुनिया में ना सही वक्त पर सही लोगों से जुड़ना सच कहूं तो हमेशा आसान नहीं होता। और यहीं आते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरमीडियरीज, वो लोग जो उन क्रूशियल बिजनेस कनेक्शंस को बनाते हैं जिन्हें अकेले ढूंढना शायद नामुमकिन सा लगता है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक एक्चुअल बाइंडिंग B2B नेटवर्किंग अग्रीमेंट की एनाटॉमी डिकोड करने वाले हैं। इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इन पार्टनरशिप्स के कोर स्ट्रक्चर और लीगल बाउंड्रीज का पूरा सच एकदम क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के बिना बातें हवा में लगती हैं, इसलिए हम विनय वर्क्स मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी के सर्विस अग्रीमेंट को एक एंकर मॉडल की तरह यूज करेंगे। इस एक्चुअल डॉक्यूमेंट को सामने रखकर जब डाइसेक्ट किया जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर एक प्रोफेशनल कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट असल में कैसे काम करता है और पार्टीज के बीच शुरू से ही एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट होती हैं। अब इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम एक पार्टनरशिप की पूरी लाइफ साइकिल ट्रेस करेंगे। शुरुआत इंटरमीडियरी के रोल से होगी, फिर उनकी फीस, पेनल्टीज, डेटा सिक्योरिटी और लायबिलिटी लिमिट्स को देखते हुए फाइनल लीगल बाउंड्रीज तक जाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द एब्सोल्यूट बेसिक्स। ये स्ट्रैटेजिक इंटरमीडियरीज आखिर हैं कौन और इनका कोर रोल क्या होता है? देखिए, यहाँ दो मुख्य किरदार होते हैं। एक तरफ हैं कंसल्टेंट, जो इस केस में एक स्ट्रेटेजिक इंटरमीडियरी की तरह ऑपरेट करते हैं। इनका मेन काम एक ब्रिज बनना है, ब्रांड्स, क्रिएटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में जोड़ना। और दूसरी तरफ होती है सेकंड पार्टी, जो बेसिकली इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है। ये ब्रिज कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये दोनों साइड के लोगों का महीनों का वक्त, वो थका देने वाली कोल्ड कॉलिंग और नेटवर्किंग का सारा स्ट्रेस बचा लेता है। राइट, पार्टीज तय हो गईं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी इस पार्टनरशिप की कमर्शियल रियलिटी। रजिस्ट्रेशन और सक्सेस फीस कैसे सेट की जाती हैं? सिर्फ 1500 रुपए, बस यही इस पार्टनरशिप का एंट्री पॉइंट है। ये एक अपफ्रंट नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है, और जब इसे पे किया जाता है तभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है और उन डेली नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस मिलता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फी एसेंशियली उस हाई लेवल क्यूरेटेड बिजनेस नेटवर्क के दरवाजे खोलने की एक एब्सोल्यूट चाबी है। लेकिन एंट्री के बाद एक सक्सेस का बैकएंड कॉस्ट भी होता है। जब भी इस नेटवर्क के जरिए कोई डील या कोलैबोरेशन फाइनली क्लोज होती है, तब एक कमीशन पे करना होता है, और इसकी टाइमलाइन बहुत ही स्ट्रिक्टली डिफाइंड होती है। या तो म्यूचुअली अग्रीड दिनों के अंदर इसका भुगतान होना चाहिए, या फिर जैसे ही उस डील से पहली पेमेंट या सैलरी रिसीव होती है। यह स्ट्रक्चर टेक्निकली इंश्योर करता है कि इंटरमीडियरी को उनकी लगाई हुई मेहनत और नेटवर्किंग के लिए स्ट्रिक्टली और टाइम पर कॉम्पेंसेट किया जाए। अब हम इस एग्रीमेंट के सबसे टेंस्ड और क्रिटिकल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, द नॉन सर्कमवेंशन पेनल्टी। यहां पर आकर प्रोटेक्टिव लीगल बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। इसका बेसिक रूल बहुत ही सिंपल है, पर उतना ही स्ट्रिक्ट भी। डायरेक्ट डीलिंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कंसल्टेंट ने किसी ब्रांड या क्रिएटर से इंट्रोडक्शन करवाया है तो उन्हें बाईपास करके डायरेक्ट बिजनेस सेटअप करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बिना कंसल्टेंट के एक्सप्लिसिट इन्वॉल्वमेंट के हायर करना या कोलैबोरेट करने की कोशिश करना इस पूरे अग्रीमेंट का एक बहुत बड़ा और सीरियस ब्रीच माना जाता है। ट्रस्ट ही तो आखिर बिजनेस की करेंसी है, और इसे तोड़ने पर कॉन्सिक्वेंसेस काफी सख्त होते हैं। और इस पेनल्टी का एग्जैक्ट अमाउंट सुनेंगे तो क्लियरली समझ आएगा कि ये कितना स्ट्रांग पॉइंट है। चोरी छुपे डील करने का नतीजा सीधा एप्लीकेबल सर्विस फी का 2 गुना यानी डबल अमाउंट होता है। ये सच में हैरान करने वाला और प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल क्लॉज है। ये कोई हल्की फुल्की वार्निंग नहीं है, ये एक लीगली बाउंडिंग फाइनेंशियल पेनल्टी है। अगर डायरेक्ट डीलिंग की कोशिश हुई तो प्रैक्टिकली डबल नुकसान उठाना पड़ेगा। ये स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करता है कि इंटरमीडिएशन प्रोटोकॉल का सम्मान करना आखिर कितना क्रूशल है। फाइनेंशियल्स और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के बाद एक और बहुत जरूरी पॉइंट आता है, डेटा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। डील के दौरान प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए, बिजनेस लीड्स और प्रोप्राइटरी डेटा अगर कहीं लीक हो जाए तो कोई भी बनी बनाई डील मिनटों में तबाह हो सकती है। इसलिए इस पार्टनरशिप में शेयर होने वाली हर छोटी बड़ी कॉन्टैक्ट डिटेल और बिजनेस इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गार्डेड होती है। अगर इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का कहीं भी अनऑथराइज्ड शेयरिंग होता है तो कॉन्ट्रैक्ट उसे इमीडिएटली एक सीरियस लीगल वायोलेशन मानता है। इंफॉर्मेशन लीक होने का सीधा सा मतलब है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस और रेमेडीज के लिए दरवाजे खोल देना। खैर, मान लीजिए डील तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या? यहीं पर जीरो लायबिलिटी और ड्यू डिलिजेंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लियर लीगल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है।
ध्यान दीजिएगा, एक तरफ फैसिलिटेटर यानी विनय वर्क्स हैं, जो कनेक्शन बनाने के बाद उस पोस्ट हायर कंडक्ट या कैरेक्टर के लिए पूरी तरह से जीरो लाइबिलिटी रखते हैं। उनका काम बेसिकली रास्ता दिखाना था। पर दूसरी तरफ जो पार्टीज एक्चुअली एंगेज हो रही हैं, उन पर एक हैवी ड्यू डिलीजेंस का बर्डन आ जाता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना, प्रोफेशनल सूटेबिलिटी असेस करना और वर्कप्लेस सेफ्टी इंश्योर करना, ये सब इंडिपेंडेंटली उन्हीं पार्टीज की ही जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, अग्रीमेंट डिक्लेरेशन और उसकी लीगल ज्यूरिसडिक्शन। ये उस डॉक्यूमेंट का फाइनल बाइंडिंग हिस्सा है। हर कॉन्ट्रैक्ट को लीगली ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी की जरूरत तो होती ही है। इस एग्रीमेंट के तहत अगर आगे चलकर कोई भी डिस्प्यूट या बहस होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ में मौजूद कॉम्पिटेंट कोर्ट्स की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही रिजॉल्व की जाएगी। ये सिंपल सा क्लॉज किसी भी तरह के ज्योग्राफिकल लीगल कंफ्यूजन को आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देता है। और नेचुरली एक फॉर्मल डिक्लेरेशन और सिग्नेचर के बिना तो ये सभी चीजें सिर्फ कागज पर लिखी बातें ही हैं। ये सिग्नेचर उस फाइनल कमिटमेंट का प्रतीक है, जहां सेकंड पार्टी ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि उन्होंने सारी टर्म्स ठीक से पढ़ ली हैं और वो इन प्रोफेशनल गाइडलाइंस को बाइंड होकर हमेशा फॉलो करेंगे। यही वो एग्जैक्ट लम्हा है जब डिस्कशन एक प्रॉपर बाइंडिंग एग्रीमेंट में बदल जाती हैं। तो अब इन सारी डिटेल्स को डीपली समझने के बाद एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठता है, क्या एक क्यूरेटेड हाई लेवल B2B नेटवर्क का एक्सेस इतना वैल्यूएबल है कि उसके लिए इन स्ट्रिक्ट लीगल बाउंड्रीज और हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज का रिस्क उठाया जाए? एक स्ट्रेटेजिक इंटरमीडियरी के थ्रू चलना नए बिजनेस के दरवाजे जरूर खोलता है, पर इसमें रिस्क और रिवॉर्ड का एक बहुत ही फाइन डेलिकेट बैलेंस है। क्या ये पर्टिकुलर रिस्क उठाने के लायक है? किसी भी प्रोफेशनल अग्रीमेंट को साइन करने से पहले इस एग्जैक्ट बैलेंस को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।